हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। क्लास 11th फिजिक्स में आज एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ हाजिर हूं और ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों की हर वर्ष आपको देखने को मिलता है। त्रैमासिक हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे वार्षिक हो, हर एक एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और सभी स्टेट बोर्ड के लिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से हो, जैसे आप मान लीजिए सीजी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार, झारखंड, राजस्थान, जहां से भी आप हो, हिमाचल प्रदेश, एमपी बोर्ड, कहीं से भी हैं, हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है। रोलर को ढकेलने के बजाय खींचना आसान क्यों होता है? आप अपने घर में भी इसे ट्राई कर सकते हो। किसी चीज को आप ढकेलोगे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा कठिनाई होगा और खींचोगे जब उसे तो हमें आसान लगेगा, हम उसे आसानी से खींच सकते हैं। रोलर तो समझ ही गए होंगे, आपके घर में एक ड्रम होगा, ड्रम को आप रोलर बना सकते हो। ठीक है, तो रोलर होता है, रोड बनती है तो वहां पे चलता है रोलर, यानी कुल मिलाकर के बेलन के आकार का। अभी भी हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो अपने यहाँ पर वीडियो में यदि बताना चाहें तो ये भी एक प्रकार का, ऐसा आप कर दो, ये रोलर है, देखो जा रहा है और इस प्रकार से, है ना। तो ये हम जब यहां से धक्का देते हैं तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाता है, धकेलना हो जाता है। ठीक है, और जब इसको हम खींच रहे होते हैं अपनी ओर तो फिर इसे क्या बोलते हैं, खींचना। अब खींचते कैसे हैं, किसी ना किसी वस्तु के माध्यम से खींचते हैं, उसे हम रस्सी से बांध कर खींचेंगे। जैसे आपके घर में बैलगाड़ी, सबसे अच्छा देख लेना बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में 2 पहिया लगा रहता है, बैलगाड़ी को हटाओ और खुद वहां पर खींचना शुरू करो, तो खींचना उसे आसान है, आप आसानी से खींच सकते हैं। लेकिन जब धकेलोगे तो थोड़ा सा कठिनाई होती है। इसको कैसे समझोगे, ये डायग्राम बना है बच्चे लोग, ठीक है। अब इस पर हम F1 लगाते हैं, जैसे हम इसको धकेलेंगे तो F1 लगाएंगे, ठीक है, खींचेंगे तो इस पर F1 लगेगा। तो दोनों में, खींचते समय की बात करें चाहे ढकेलते समय, दोनों समय में हमारे पास एक बल कार्य करेगा, F बल। अब देखिए, कोई भी वस्तु आप खींचे और या आप उसे धकेलें तो उस पर 2 दिशा पे बल लग सकता है। कैसे? एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों यदि ये आगे जा रहा है तो कहीं ना कहीं क्षैतिज दिशा पे गति कर रहा होगा, इसे खींचेंगे तो आगे जा रहा है तो कहीं ना कहीं क्षैतिज के कारण ही वो आगे जाएगा। कोई वस्तु है, क्षैतिज दिशा पे लगने वाले बल के कारण ही वो आगे की ओर जाएगा, अन्यथा आगे जाएगा ही नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी देखो ये तो बिल्कुल टेढ़ा बल लग रहा है, मतलब आप खड़े हो और बैलगाड़ी को खींच रहे हो तो बिल्कुल सीधा बल तो लग नहीं सकता है, टेढ़ा बल लगेगा। या कि आप एक क्या करें, ड्रम रख लें, उससे रस्सी बांध लें और खींचे अपनी ओर, तो टेढ़ा बल लग रहा है। देखो जरा, इसमें भी एक बल लग रहा है, इसमें भी। तो ये जो बल है वो 2 घटकों में वियोजित हो जाते हैं। अब ये 2 घटक का मैटर कहां से आ गया सर? मैं ऑलरेडी आपको बताया कि कोई वस्तु तभी बाहर की ओर जाएगा, यानी दूर जाएगा, खींचोगे तो आपके पास आएगा जब उस पर क्षैतिज बल कार्य करेगा। तो जैसा कि मैंने यहां पर 2 घटक बना ही दिया, F cos थीटा, F sin थीटा। ये कैसे होता है थोड़ा सा देखिएगा कि मान लीजिए हमने कहा कि प्यारे बच्चों ये जो आपका बल है F है, क्या है, F है, यहाँ पे कोण बन रहा है थीटा, और इसको यदि हम ऐसा मिला दें तो ये जो कोण के सामने वाला भाग है वो लंब कहलाता है। क्या? लंब। और ये जो आपका बड़ा भाग है वो कर्ण है। इस बल को हमको बांटना है। बांटना कैसे है कि भाई आधार में कितना बल लग रहा है और लंब में कितना बल लग रहा है। तो एक सिंपल फार्मूला आप लगाओगे कि सर जो हमारा साइन थीटा का फार्मूला होता है वो होता है लंब बटे, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या? कर्ण। अच्छा, कर्ण का मान तो हमें पता है F, तो साइन थीटा यदि कर्ण इधर आएगा तो F साइन थीटा हो जाएगा, हो जाएगा नहीं? हाँ सर, लंब में तो यही लग रहा है, तो इसमें लग जाएगा F साइन थीटा, है ना। यानी ये जो बल क्षैतिज दिशा पे, भाई अंदर की ओर हम धकेल रहे हैं तो बल अंदर की ओर लग रहा है, तो ये जो नीचे की ओर बल लगाएगा वो किसी वस्तु को रोकने का, क्षैतिज दिशा में भाई खींच रहा है। अब ऊर्ध्वाधर में लग रहा है या तो वस्तु को ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर। जैसे हम यहाँ पर एक वस्तु रख दिए, जब इस पर बल लगाएंगे अंदर की ओर, नीचे की ओर बल लगाएगा तो इसको दबाएगा, लेकिन इसी वस्तु पर जब हम ऊपर की ओर बल लगाएंगे तो इस वस्तु को हल्का करेगा। ये भी चीज आप समझ लो। यानी हमने कहा यदि आपका F साइन थीटा, तो यदि आधार में प्यारे बच्चों, तो यदि मैं कह दूं cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण हो गया तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण का मल्टीप्लाई करोगे इधर तो F, कर्ण का मान F है ना, देखो जरा, F cos थीटा,
यानी आधार पर एक बल कार्य कर रहा है एफ कॉस थीटा। यही चीज हमने कहा, ये आधार है तो ये एफ कॉस थीटा, इसको आगे ऐसा खींचोगे तो ये नीचे की ओर, मतलब यहां पर हमने डिनोट कर दिया एफ साइन थीटा। तो दो घटकों में वियोजित हो गया, एक आधार पर एफ कॉस थीटा और ऊर्ध्वाधर पर आपका एफ साइन थीटा नीचे की ओर। ऐसे खींचते समय जब हम बल इधर लगाएंगे, ऐसा देखो जरा, अब ये अंदर की ओर दबा रहे थे तब इसकी बात कर रहे थे, नीचे की ओर बल लगेगा। और जब हम ऊपर की ओर खींच रहे हैं तो ये नीचे की ओर बल कार्य नहीं करेगा, ऊपर की ओर करेगा। तो जो हमारा आधार है वो एफ कॉस थीटा ही रहेगा। ऊर्ध्वाधर का दिशा चेंज हो गया भाई साहब, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, यहाँ पे नीचे की ओर एफ साइन थीटा। अब देखो मैंने कहा जब कोई बल नीचे की ओर लग रहा होता है ये दबाने का काम करता है, लेकिन जब कोई बल ऊपर की ओर लग रहा होता है ये हल्का करने का काम करता है। तो कोई वस्तु जितना हल्का हो जाता है उसे आसानी से उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। और 36 दिशा पे लगी रहा है एफ कॉस थीटा, तो जैसे ही हल्का हुआ तो खींचना आसान हो जाता है। लेकिन ये बल जो है हम खींच रहे होते हैं, मतलब दबा रहे होते हैं, इस वस्तु को किसी रोलर को दबा रहे होते हैं, धकेल रहे होते हैं। धकेलना मतलब अंदर की ओर बल लगाना। तो ये जो एफ साइन थीटा है वो नीचे की ओर लगाता है, जिसके कारण ये भार बढ़ जाता है इसका। अब वस्तु का भार बढ़ गया तो उसका विस्थापन कम होगा। यही चीज कंसेप्ट है कि जब हम किसी वस्तु को दबा रहे होते हैं, मतलब धकेल रहे होते हैं, तो धकेलने के कारण जो एफ साइन थीटा है 36 दिशा में, वो वस्तु को दबाने का काम करता है। धकेलते समय एफ साइन थीटा वस्तु को दबाने का काम करता है, जिससे वस्तु भारी महसूस होता है, इसलिए थोड़ा सा धकेलना कठिन हो जाता है। लेकिन वहीं पर जब खींच रहे होते हैं तो जो आपका एफ साइन थीटा है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर बल लगा रहा होता है, जिसके कारण वस्तु हल्की हो जाती है और हल्की होने के कारण इसे खींचना आसान हो जाता है। यही चीज पूरा मैंने कंप्लीट लिख दिया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो जरा, रोलर पर एफ बल लगाया जाए तो एफ दो घटकों में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे एफ कॉस थीटा आपका क्षैतिज में और एफ साइन थीटा ऊर्ध्वाधर में। क्योंकि हमने आपको बताया जो एफ कॉस थीटा होता है वो रोलर को आगे बढ़ाता है, क्योंकि क्षैतिज दिशा पे लग रहा है, जो क्षैतिज दिशा पे लग रहा है वही तो आगे बढ़ाएगा। रोलर को धकेलते समय ऊर्ध्वाधर घटक एफ साइन थीटा उसे भारी बना देता है, क्योंकि अंदर की ओर दबाता है, इसलिए वो भारी बन गया। लेकिन वही जब खींच रहे होते हैं तो जो ऊर्ध्वाधर घटक एफ साइन थीटा है वो रोलर को हल्का बना दे रहा होता है, ऊपर की ओर बल लगा रहता है ना। जब ऊपर की ओर बल लगता है तो रोलर हल्का हो जाता है, इसलिए जो रोलर होता है इसको ढकेलने के बजाय खींचना आसान होता है। यानी यहां पर आपको आंसर मिल गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, इतना ही लिखना है आपको। क्वेश्चन आएगा 3 नंबर में या 2 नंबर में, इससे ज्यादा का आ भी नहीं सकता है, तो आप इतना लिख दोगे आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक करना ना भूलिए, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।